फिर भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद फ्रेशर 6, 8 कभी कभी 12 मंथ तक जॉबलेस क्यों रहते हैं? या तो रोड मैप गलत है या तुम गलत डायरेक्शन में फोकस कर रहे हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। कंपनी जानती है तुम्हें ऑन द साइड सीखना पड़ेगा। एक रिक्रूटर ने एक दिन में 200 से भी ज्यादा पोर्टफोलियो मिलते हैं, लेकिन एक कॉमन डाउट आता है, मैं तो बीकॉम या आर्ट बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? और वो एक फैक्टर जो एक्चुअली डिसाइड करता है कि तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं। डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप। यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाते हैं। कोई कहता है एक्सेल सीखो, एसक्यूएल सीखो, पाइथन सीखो, पोर्टफोलियो बनाओ। ये सब तो तुम्हें भी पता है। फिर भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद फ्रेशर 6, 8 कभी कभी 12 मंथ तक जॉबलेस क्यों रहते हैं? या तो रोड मैप गलत है या तो तुम गलत जगह फोकस कर रहे हो। मैं आज तुम्हें 3 मिस्टेक बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर करता है, और वो एक फैक्टर जो एक्चुअली डिसाइड करता है कि तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं। ये बातें कोई नहीं बताता क्योंकि ये सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तो मैं ये सब इसी वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख। पहले कंफर्म करते हैं कि ये फील्ड 2026 में वर्थ इट है भी या नहीं। इंडिया के डेटा मार्केट के हिसाब से 2026 तक 18.9 बिलियन डॉलर का होने वाला है। टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी और लोकल स्टार्टअप एग्रेसिवली डेटा प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं। एंट्री लेवल सैलरी प्रैक्टिकली 3 to 6 लाख एनुअली स्टार्ट होती है और 2 से 3 साल के सॉलिड एक्सपीरियंस के बाद ये फिगर 10 to 15 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन एक कॉमन डाउट आता है, मैं तो बीकॉम या आर्ट बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? यस, इस फील्ड में डिग्री से ज्यादा एनालिटिकल माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैटर करती है। पर हाँ, टूल सीखने पड़ेंगे। अब सीधा आते हैं उन 3 मिस्टेक पे जो तुम्हारी प्रोग्रेस रोक रही है। पहली मिस्टेक, और ये सबसे कॉमन है, सिर्फ सीखते रहना, अप्लाई नहीं करना। जनवरी में एक्सेल सीखा, फरवरी में एसक्यूएल सीखा, मार्च में पाइथन। अप्रैल आए तो सोचा थोड़ा और रेडी हो जाऊं तब अप्लाई करूंगा। मई, जून, जुलाई कभी रेडी नहीं हुआ। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कहते हैं परफेक्शनिज्म, और डेटा एनालिटिक्स में ये पर्टिकुलरली डेंजरस है क्योंकि टूल्स कभी खत्म नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रुथ ये है, फ्रेशर जॉब पे जाता है तो कोई भी फ्रेशर 100% रेडी नहीं होता। कंपनी जानती है तुम्हें ऑन द साइड सीखना पड़ेगा। वो सिर्फ देखना चाहती है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है भी या नहीं। रेडी फील होने के लिए वेट मत करो, अप्लाई करो और तुम रेडी खुद ब खुद हो जाओगे। दूसरी मिस्टेक, पोर्टफोलियो बनाया बट गलत तरीके से। एक रिक्रूटर ने एक दिन में 200 से भी ज्यादा पोर्टफोलियो मिलते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो समझे कि तुम्हारी टाइटैनिक डाटा शीट प्रोजेक्ट एक्चुअली यूजफुल था भी या नहीं। ज्यादातर फ्रेशर्स जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में डालते हैं वो वही होते हैं जो ट्यूटोरियल्स में था। आइरिस फ्लावर डेटा सेट, टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन और एमएनएस डिजिट। रिक्रूटर ने ये 500 बार देखा है। ये तुम्हें अलग नहीं करता। जो काम करता है वो है रियल वर्ल्ड, लोकल, रिलेटेबल प्रोजेक्ट, जैसे कि कोलकाता में ई कॉमर्स ब्रांड का सेल्स डैशबोर्ड, या लोकल रेस्टोरेंट चेन के कस्टमर डेटा का एनालिसिस, या Naukri.com पे जॉब लिस्टिंग का ट्रेंड एनालिसिस, स्पेशली कोलकाता के लिए। ये प्रोजेक्ट्स रिक्रूटर को दिखाता है कि तुम सिर्फ टूल्स नहीं जानते बल्कि तुम्हारे एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है और उन्हें वही चाहिए। तीसरी मिस्टेक, रिज्यूमे में काम नहीं दिखता, सिर्फ स्किल्स दिखती हैं। ज्यादातर रिज्यूमे कुछ ऐसा दिखाते हैं, स्किल्स एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, टेबलू, पावर बीआई, और बस। ये रिक्रूटर के लिए कॉमन है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि तुम्हारा एक्सेल जानना मतलब क्या है। क्या तुम एक बेसिक सम फॉर्मूला जानते हो या तुम 50,000 रो का पीवोटी टेबल बना सकते हो? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, मैट्रिक्स डालो। एनालाइज 40,000 प्लस ऑफ रोज ऑफ सेल्स डेटा, आइडेंटिफाई 3 की ड्रॉप पॉइंट्स, रिड्यूसिंग चर्न बाय 15%। एक लाइन, लेकिन वो एक लाइन तुम्हें बाकी 100 कैंडिडेट से अलग बना सकती है। हर प्रोजेक्ट के लिए क्या, कितना डेटा, क्या रिजल्ट, बस ये ऐड कर दो। अब आते हैं रोड मैप पे। मैं टूल्स के नाम रिपीट नहीं करूंगी, मैं बताऊंगी प्रायोरिटी ऑर्डर। वीक 1 to 4 सिर्फ काम एसक्यूएल, ये ऑलमोस्ट हर जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। लेट्स कोड पे एसक्यूएल प्रॉब्लम सॉल्व करो, रियल डेटा सेट पे क्वेरीज लिखो। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं लगता आगे मत बढ़ो। वीक 5 to 8 एक्सेल और विजुअलाइजेशन। एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना सीखो, पीवोटी टेबल, स्लाइसर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर पावर बीआई या टेबलू में वही डैशबोर्ड रिक्रिएट करो। वीक 9 to 16 पांडास और मैटप्लोबिक से स्टार्ट करो, एक रियल डेटा शीट में केगल या एक गवर्नमेंट ओपन डेटा से। यूज क्लियर करो, एनालाइज करो, विजुअलाइज करो और डॉक्यूमेंट करो। ये तुम्हारा एक हीरो प्रोजेक्ट है। पैरेलल में अप्लाई करना शुरू करो। वीक 6 से अप्लाई करना शुरू करो। वीक 16 तक वेट मत करो। नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, कीवर्ड एशर, डेटा एनालिटिक्स, कलकत्ता, इंटर्नशिप भी काउंट होती है। एक अच्छी इंटर्नशिप 3 से 6 मंथ्स के अंदर फुल टाइम कन्वर्ट हो सकता है। अगर सेल्फ स्टडी ओवरवेलमिंग लग रही है तो एक स्ट्रक्चर कोर्स कंसिडर करो। एक अच्छा कोर्स सिर्फ टूल्स नहीं सिखाता, रियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री मेंटोर्स और प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है। अगर स्ट्रक्चर्ड पाथ, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और जेन एआई इंटीग्रेशन चाहिए तो एक अच्छा 6 मंथ्स का प्रोग्राम ज्वाइन करना हेल्पफुल हो सकता है। और वो एक फैक्टर जिसका हुक में मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने 3 मिस्टेक बताई। फर्स्ट, ऑलमोस्ट रेडी ट्रैप। सेकंड, ट्यूटोरियल पोर्टफोलियो। एंड द थर्ड,
स्किल ओनली रेज्यूमे। इन तीनों के पीछे एक कॉमन रीजन है, तुम जॉब की तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए जैसी सोच चाहिए वो नहीं बन रही। जॉब सीकर्स टूल कलेक्ट करते हैं, जो लोग जॉब पाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रिक्रूटर्स को नहीं पता तुमने 6 मंथ्स में क्या सीखा, उन्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तुम उनके डेटा का क्या करोगे। वो जज करते हैं सिर्फ 10 मिनट में, तुम्हारी थिंकिंग से, तुम्हारे टूल से नहीं। तो अब तुम्हारे पास है 3 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, एक रोड मैप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में है, और एक फैक्टर जो जॉब एक्चुअली दिलाता है। आज का तुम्हारा एक ही काम है, कैगल पे जाओ, एक डेटा शीट उठाओ, उसे देखो, समझो और लिखो, इस डेटा से मुझे क्या पता चला। ये एक्सरसाइज आज करो, कल से नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पूरी जर्नी सही डायरेक्शन में गाइड करे, डिस्क्रिप्शन में EME एकेडमी का नंबर है, एक क्विक कॉल करो और एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कि तुम्हारे लिए कौन सा पाथ सही है और कौन सा शुरू करना चाहिए। वो कॉल फ्री है। वो क्लैरिटी नहीं लोगे तो 8 महीने बाद तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।